टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के नचंदवारा गांव में मनाई गई भगवान लवकुश जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री जमुना प्रसाद कुशवाहा। वहीं ललितपुर से पहुंचे जिला पंचायत सदस्य राम कुशवाहा, नारायण से जिला पंचायत मनोज कुशवाहा। जगह जगह से पहुंचे कुशवाहा समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया और माता बहनों ने कलश यात्रा में 4 चांद लगा दिए। समस्त प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, कर्मचारी, युवा वर्ग एवं माताएं बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांकियों के साथ में नगर में घोड़ा बागी डीजे के साथ झूमते गाते लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाई भगवान लवकुश की जयंती, जिसमें समस्त ग्रामवासियों नगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। माना जाता है कि कुशवाहा समाज के उत्पत्ति महाराजा कुश के हाथों हुई एवं ये कुशवाहा समाज के लिए गर्व का विषय है। आप सभी से निवेदन ही करूंगा कि इन सभी बातों को अमल में लें और अपने ध्यान रखें और सभी को इस भगवान लवकुश जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बैठे हैं, आपने सबके हमारे लवकुश भगवान की जयंती के ऊपर उनके बारे में सुना है और विस्तार पूर्वक हमेशा हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते आए हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए कभी इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि हमको टिकट मिला या नहीं मिला। आप निश्चित मान लीजिए, आपका इस जिले में झांसी ललितपुर लोकसभा में निश्चित रूप से आपका सांसद बनेगा और आपकी समाज का नाम रोशन करेगा। देर है लेकिन समय आएगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पानी का समय है। और निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूँ, जब जब हम मुझे बुलाएंगे मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। आगे पानी का समय है इसलिए मैं ज्यादा समय लेता हूँ, क्योंकि आपको अभी शोभा यात्रा भी निकालना है। मैं माताएं बहनों को, सम्मानित सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभारी। तो दूसरी समाजों के लोग गाली देते हैं, उनको शेयर करते हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेते हैं और ये सब करते हैं। आपके पास मोबाइल है, गूगल है, इस पर सर्च करना, उस पर अध्ययन करना कि आखिर ये बात कहाँ से आई। हम इस पे सर्च करते हैं, पढ़ते हैं और उस बात को समझते हैं। जब शीतल माँ ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को, जब लव और कुश का जन्म हुआ तो वाल्मीकि जी ने जो दूबा होती है, दूबा पूजा पे दूबा चलती है, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो एक क्या बोलते हैं उसको, मटकी में वो लकड़ियां रख के चरुआ, चरुआ सुना आपने? आपने सब देखा ये चरुआ, चरुआ के चारों तरफ दूबा लगाई जाती कि नहीं, गोबर के साथ। जब वाल्मीकि जी ने दूबा लगाई, उस दूबा के अगले भाग को कुश कहते हैं, उसके नीचे के भाग को फुरगा कहते हैं। फुरगा का होता है लब। जब वो दूबा से वहां दोनों बच्चों का नामकरण कर रहे थे, लब में जो छोटे पुत्र थे उनने पिछला भाग पकड़ा, जो कुश थे उन्होंने उसका दूबा का अगला भाग पकड़ा और वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका नाम कुश और लब रखने का काम किया। अगर आपसे कोई ये कहे कि लब कुश भगवान थे और कुश भगवान कुशा से बन गए थे, तो आप उनको पढ़ना और उनको जवाब देने का काम करना, पीछे हटने का काम नहीं करना।